बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं TS नॉलेज टीवी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल TS नॉलेज टीवी की जानिब से अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सामीन कराम, किसान भाई और मवेशी पाल दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन मुतबादिल बताने वाला हूं कि जिस जो खल बनोला का 100 गुना सस्ता बेहतरीन मुतबादिल है, जिसके इस्तेमाल से आपके जानवर दूध भी बढ़ाएंगे और गोश्त की पैदावार भी उनकी ज़्यादा होगी। दोस्तों, तो ये मुतबादिल है खुश्क है, अल्फ़ा अल्फ़ा लूसन या रोड ग्रास की खुश्क है। दोस्तों, आपको ये बताऊं कि खल बनोला की CPB 20% होती है, जबकि अल्फ़ा अल्फ़ा की जो खुश्क है होती है या खुश्क चारा होता है उसकी CPB 20% होती है। जहाँ जिस वनडे फार्मूला में आप खल बनोला इस्तेमाल करवा रहे हैं वहाँ पे आप खुश्क है इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप साइलेज बना के पूरे साल के लिए जो सब्ज़ चारा है उसका ख़र्चा बचा लें और है इस्तेमाल करके आप जो खल बनोला है या वंडा है उसका 50% ख़र्चा कम कर लें, तो आपकी जो डेयरी फार्मिंग होगी ये मुनाफा में होगी और इसकी जो जानवरों की जो खुराक की कास्ट है वो आपकी कम हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि डेयरी फार्मिंग में सबसे ज़्यादा जो 70% ख़र्चा होता है वो जानवरों की खुराक का होता है। बाकी जितने भी मॉडर्न कंट्रीज़ हैं जदीद तरीका जात के लिए वो जदीद तरीक़ाकार में वो फार्मिंग कर रहे हैं। ये आपके सामने कुछ मशीनें भी उन्होंने जो रोड ग्रास है इसको बहुत ज़्यादा पैमाने पे काश्त किया हुआ है और उसकी वो खुश्क है तैयार करके जानवरों को फीड करवाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और सस्ता तरीका है डेयरी फार्मिंग का। तो दोस्तों, इसके लिए जो वंडा फार्मूला है वो भी मैं आपको बता दूं कि आप 5 किलो रोज़ाना खुश्क है लूसन या बरसीम की वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। साथ में 3 किलो आप गंदम या मकई का बारीक दलिया इस्तेमाल करवाएं और 2 किलो आप चौकर गंदम इस्तेमाल करवाएं इसमें। तो ये आपका 10 किलो वंडा तैयार है। तो तकरीबन आपकी 50 से 60% वनडे की बचत हो सकती है इससे। अब आते हैं कि आपने ये जो खुश्क है होती है ये आपने बनानी कैसे है। तो इसके लिए आपको जो कुछ तरीका जात हैं या कुछ पॉइंट हैं वो आपको बताता हूँ। दोस्तों, खुश्क है बनाने के 3-4 तरीके हैं। एक तो ये कि आप उसको जो फसल है उसको काटें, फील्ड में ही वो पड़ी रहे लाइनों में, वहाँ पे खुश्क हो जाए। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप उसको चारे की तरह कुतर के ला के फिर उसको खुश्क कर लें। तीसरा तरीका ये है कि आप रस्सी बांध के उसके ऊपर फसल को फेंक दें जिससे वो खुश्क हो जाए। तो जो सबसे आसान तरीका है वो यही कि आप चारे को जिसका आपने है बनाना है, खुश्क करना है जिसे, उसको आप लाइनों में काटें। 1-2 दिन तक आप उसको फील्ड में पड़ा रहने दें, ठीक है। जब वो खुश्क हो जाए थोड़ा सा उसको आप ऊपर नीचे करते रहें, फिर आप उसको उठा के अपने फार्म पे ले आएँ। उसके नीचे कोई तरपाल वगैरह बिछा दें या कोई ऐसी चीज़ बिछाएं कि उसके जो पत्ते होते हैं वो ज़ाया ना हो, क्योंकि इसकी जो असल ग़िज़ाइयत होती है वो पत्तों में होती है। तो वहाँ पे आप इसे खुश्क कर लें। जब ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए, जब आप उसको हाथ लगाएं और वो टूटना शुरू हो जाए तो फिर आप इसको स्टोर कर लें। तो जिसके लिए जो बेहतरीन पॉइंट्स है वो मैं आपको बताता हूँ और स्टोर करने का तरीका भी बता देता हूँ। दोस्तों, आपने इसको काटना तब है जब मौसम खुश्क हो, यानी बारिश और ओस वगैरह पड़ने का इम्कान कम हो। फसल की पुख्तगी का आपने ख्याल रखना है, यानी ना तो फसल बहुत शुरू की हो ना ही बहुत आखिर की हो, मतलब जवान फसल हो। जो लूसन और बसीम होता है इसकी कटाई इस वक्त करें जब चारे में फूल निकलने का अमल अपने इब्तदाई हालत में हो, यानी फसल में 10% तक फूल खिल चुके हों। चारे को आपने काट कर लाइनों में तरतीब से बिछा देना है। तने की निस्बत जो पत्तों में ग़िज़ाई जो अज्जा होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि पत्ते जो हैं वो तने की निस्बत जल्द खुश्क हो जाते हैं तो वो ज़ाया ना हो, ठीक है। तो अगर वो ज़ाया हो जाते हैं तो इससे चारे की ग़िज़ाइयत में कमी आ जाती है। इसलिए कटी हुई फसल को आपने ज़्यादा देर गर्मी में नहीं रहने देना ताकि वो तने और पत्ते दोनों गांठों में शामिल हो सकें। कटाई वाले जो खेत में नमी ज़्यादा होने की सूरत में आप साफ और खुश्क प्लाट में भी इसको फैला सकते हैं। गर्मियों में 2-3 दिन और सर्दियों में तकरीबन 5-6 दिनों में चारा खुश्क हो जाता है, ठीक है। तो ये जो फसल की को खुश्क होने के बाद आप जितनी जल्दी इसकी गांठें बना लें या इसको महफूज कर लें उतना ज़्यादा फ़ायदा मंद होता है, उतनी ही ज़्यादा इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो ज़्यादा होती है। अब आते हैं कि इसकी जो प्लास्टिक बैग है वो हमने कैसे बनाना है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि छतों पे जो हम प्लास्टिक की शीटें डालते हैं ये आपको हर जो सिटी है या आपका जो गांव है वहाँ से ये मिल जाती हैं। ये बड़ी कॉमन होती हैं और उसकी 2 तह होती हैं, वो बीच में से कटा हुआ नहीं होता, सिंगल नहीं होता, उसकी 2 तह होती हैं। तो आप क्या करें कि उसके छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो आप काट लें, 10-10 फुट के काट लें
या फिर जितने आपको ज़रूरत है उसके मुताबिक आप उसको काट लें। ठीक है, तो फिर आप उसको नीचे से किसी रस्सी वगैरह के साथ बांध दें या फिर आप उसको वैसे गांठ मार दें और उसको जुराब की तरह आप उल्टा कर दें। तो इससे जो आपका शापर होगा वो बेहतरीन तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये लिफाफा आपका तैयार हो जाएगा। अब आपने अपनी पसंद के मुताबिक इसका साइज़ रख लेना है कि आपने इसका कितना साइज़ रखना है। तो फिर आप इसमें जो खुश्क चारा है वो डालकर अच्छी तरह उसे एयर टाइट बंद कर दें और किसी बरामदे या कमरे वगैरह में जहाँ पे भी आपका स्टोर है वहाँ पे आप इसको स्टोर कर दें। जो खुश्क चारा है इसको आपने कैसे चेक करना है, इसका देसी तरीका यही है कि आप चारे को पकड़ें, उसको हाथ से तोड़ें, अगर वो टूट जाता है तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल है तैयार हो चुकी है। ठीक है, ये जो बरसीम या ये होता है ना जब ये खुश्क होता है, तो इसमें अगर ये आपने खुश्क ठीक कर लिया तो इसका मतलब है कि ये आपकी जो है वो तैयार हो गई है। तो दूसरी बात ये है कि जो आपने इसका कुछ हिस्सा जो आपने जल तैयार करना है तो वो आप क्या करें कि उसके नीचे कोई भी शीट वगैरह या कपड़ा वगैरह बिछा दें, उसके ऊपर उसको फेंक दें। ठीक है, वो आप खुला भी पड़ा रहने दें तो आप वो जल्दी जल्दी इस्तेमाल करवा सकते हैं। और साथ में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि उसके ऊपर ओस वगैरह या शबनम न पड़े, क्योंकि अगर शबनम पड़ती है तो उससे भी जो नमी है वो आ जाती है और उसे फंगस लग जाती है और फफूंदी की वजह से, उल्ली की वजह से आपका चारा ख़राब हो जाता है जो है इसको आप 1 साल से भी ज़्यादा से तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसमें नमी का तनासब 5% हो तो इसके लिए आप कुतर कर भी बना सकते हैं, ये भी आपका देसी तरीका है, ये भी बेहतर होगा। इससे न सिर्फ ये जल्दी खुश्क हो जाती है बल्कि ये प्लास्टिक बैग वगैरह में अच्छी तरह से भरी भी जा सकती है और ज़्यादा मिकदार में ये आप उसमें भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये कुतर के तैयार किया हुआ है तो लंबे अरसे के लिए स्टोर करने के लिए आप 2-3 माह इसको 1-2 दिन के लिए फिर धूप लगवा लें। ठीक है, इससे भी क्या होता है कि आप लंबे अरसे तक इसे स्टोर कर सकते हैं और इसमें अगर कोई जरासीम वगैरह या कोई नमी के चांसेस आते भी हैं तो वो कम हो जाते हैं। तो अगेन आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप साइलेज बना के अपने जानवरों का सब चारे का ख़र्चा कम कर लेते हैं, ठीक है, और है बना के आप वनडे का ख़र्चा यानी खल बरोले का ख़र्चा कम कर लेते हैं तो आपकी जो डेयरी फार्मिंग होगी वो इंशाल्लाह ताला मुनाफे में होगी। ठीक है, जो खुश्क है आप इसको एज ए वंडा यूज़ कर सकते हैं, खल बनोला की जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये आप यूज़ करते हैं तो आपके जानवरों में खल बनोले की तो ज़रूरत ही नहीं होगी। और खल बनोला तकरीबन पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती है, जो बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे खल बनोला का कोई इतना कंसेप्ट नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि आप किसी गोरे के फार्म पे या कहीं पे आप देखते हैं वहाँ पे खल बनोला इस्तेमाल हो रही हो, वहाँ पे कोई इसका नहीं है। ये 20-22 साल से ये बड़े सगीर में इंडिया में और पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है। तो इसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप इसका इस्तेमाल कम करवा सकते हैं है यूज़ करवा के। दोस्तों ये वीडियो में आपको अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।